एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं एंड पॉजिटिव हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों की कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि यानी कि ऑन ऑफ वाली कंडीशन चल रही है। मे भी हो सकता है कि अभी थोड़ा सा झगड़ा हुआ और फिर बाद में ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो आपके साथ में रिपीट हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें हैं जिन्हें आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा लूप आपने क्रिएट करके रखा है जिसे अभी भी क्रॉप करने की ज़रूरत है, यानी कि कट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आज की जो मेजर चैनलिंग है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें या पास्ट लाइफ की मेमोरी या पास्ट लाइफ का कोई पेन या कोई ऐसी याददाश्त जो आपको आज भी ट्रिगर दे रही है, आपको आज भी परेशान कर रही है, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसे कोड कट करने की ज़रूरत है, या उसे अपने आप से उससे अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। जिन लोगों को इस टाइम बहुत पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत लो में जा रहे हैं और बहुत कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में है, तो आपके लिए ये चैनलिंग है कि आपको इस एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास्ट की चीज़ों को देखना होगा, उनको झांकना होगा कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बार बार इन दिनों रिपीट कर रहे हैं, वो कौन सी एनर्जी है जिसे आप बार बार ठीक से देख रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे वर्क करना है। जैसे ही आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं ये चीज़ याद कर रही थी या कर रहा था, तो आज मैं उसे यूनिवर्स के साथ में अलाइन होकर कोड कट करता हूँ या करती हूँ। सबसे पहले आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, तभी पॉसिबल है कि आज की एनर्जी को आप रिसीव कर पाओ। क्योंकि आप कोशिशें तो कर रहे हो, दिन पर दिन कोशिशें कर रहे हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। आप वहीं की वहीं खड़े हो जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, उसी जगह आकर के रुक जाती है आपकी जर्नी। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना कारण है कि पहले तो अपने आप को देखो, मैं हज़ार बार कह चुकी हूँ, अपने आप को साइलेंस के साथ कनेक्ट करो। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए डिवाइन डीएफ को निकाल के थोड़े अपने आप में झुक जाओ, अपने आप को समझ लो, अपने आप पे काम कर लो। क्योंकि आप अपने आप पे काम कर लोगे, जो प्रॉब्लम अभी आपकी लाइफ में चल रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। आप जो चाह रहे हैं वो एक्चुअल में आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने प्रॉब्लम को पकड़ा है, सॉल्यूशन को नहीं पकड़ा। सॉल्यूशन है आपकी सोल, आपका यूनिवर्स आपके भीतर है, वो आपने नहीं पकड़ा, और आपने सॉल्यूशन तो पकड़ा नहीं है और इल्यूज़न को और प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हो। तो मेरी जान, आप जितना भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहो, आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आओगे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को स्टक करके रखा है। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे बार बार जो आपके लिए चैनलिंग करनी पड़ रही है, बिकॉज़ मुझे आपकी एनर्जी इसी तरह की मिल रही है, और मैं किस तरह से आपको समझाऊं कि यूनिवर्स मुझे नई चैनलिंग दे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं, और मुझे यही घिसी पिटी एनर्जी आपको फिर से सुनानी पड़ती है। क्योंकि मैं आपको डेली से, यानी 5 से 6 दिन हो गए हैं, मैं इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, और इस जो बचपना वाली हरकतें हैं, जो बचपने वाली बुद्धि है, उसे थोड़ा सा छोड़ दो। आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आना है, समझना है कि आप किस चीज़ को पकड़ रहे हो। आप एक तरह बच्चों की तरह इस खिलौने का या इस चीज़ का जिद कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो जिद तभी करो जब आपको पता हो एक्चुअल में उसके लिए करना क्या है। क्योंकि आप सिर्फ प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हो, आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो। और मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को अपने आप को पकड़ लो, सॉल्यूशन को पकड़ लो, यूनिवर्स को पकड़ लो, खुद की सोल को पकड़ लो, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। बट नहीं, आप सिर्फ प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हैं, उसी इल्यूज़न में दिन पर दिन अपने आप को परेशान करते हैं, और उसी लूप में बार बार फंस के रह जाते हैं। तो देखो, साफ और सिंपल शब्दों में मैं कहने वाली हूँ, हो सकता है मे बी आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच मैं कह रही हूँ कि जब तक आप इस लूप को नहीं तोड़ोगे, आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, आपका यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सॉरी, मुझे ये शब्द कहना पड़ा, बिकॉज आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको इस एनर्जी को, इस लूप को तोड़ना ही पड़ेगा। आपको ये पास्ट लाइफ की एनर्जी को छोड़ के एक नई एनर्जी में टैप इन करना होगा। एनर्जी
अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, यूनियन भर भर के आपकी लाइफ में खड़ा है, आपके दरवाजे पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है, लेकिन आप सॉल्यूशन को नहीं, आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हो। तो जब तक आप प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहोगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका सॉल्यूशन की एक नई शुरुआत तभी होगी जब आप अपने आप पे वर्क करोगे। थोड़ा सा साइलेंस एनर्जी में जाओ, डीप में जाओ और नेचर के हवाले छोड़ दो, मदर अर्थ के हवाले छोड़ दो, या नियति के अकॉर्डिंग छोड़ दो कि जैसा तुम चाहती हो उस तरह से मैं करूँगा या करूँगी। गो विद द फ्लो। जो भी इस टाइम आपको करने को दिया जा रहा है उसे करते रहो, क्योंकि आपको जो यूनियन के साइन दिखाए जा रहे हैं, आपको यूनियन के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ये एक तरह से भटकाना है, क्योंकि अभी यूनियन के लिए आपको वर्क करना होगा। एक होता है ना कि हम स्टडी तो करेंगे नहीं, लेकिन हमने ख्वाब देख लिए कि हमने आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, लेकिन हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें टाइम देना होगा, तब जाके हमें मिलेगा। लेकिन आपको साइन मिल रहे हैं, आपको साइन मिल गए और आपने सोच लिया यस मेरा यूनियन होने वाला है। नो, ये एक आपकी एनर्जी है, एक तरह से इल्यूज़न है, एक तरह से नेगेटिविटी है जो आपको फंसाने का काम कर रही है। तो आपको फंसना नहीं है मेरी जान, आपको काम करना है अपने आप पे। प्लीज़ गाइज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा वर्क कर लो। देखो, मेरा कुछ नहीं जाता, आप इतना प्रॉब्लम हो रहे हो, परेशान होते हो, इसलिए मैं आपको इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप कुछ भी करो ना करो, लेकिन मुझे एक ट्रस्ट है कि मेरी जो सोल फैमिली है, अगर मेरी बातों को सुन के या मेरी बातों को फॉलो करके चलती है तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होना पॉसिबल है, चाहती है, खुद यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाए, आपको वो पावर दी जाए, लेकिन आप है कि आप उसे देखने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा, अगर आप साइलेंस एनर्जी में जाओगे, मेडिटेशन पे फोकस करोगे, मुझे पता है टाइम मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप ये सोच लो कि 15 मिनट मुझे बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो, 10 मिनट या 15 मिनट मुझे बैठना ही है, क्योंकि आपको जो डाउनलोडिंग होने वाले हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, वो होना चाहती हैं इस टाइम। जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भर भर के रिसीव हो रही है हम सबको। जैसे कि एक तरह से गेम चालू हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जी भी हमें उतनी ही हाई वाइब्रेशन में मिली है और पॉजिटिव एनर्जी भी हमें उतनी ही हाई वाइब्रेशन में मिली है। नेगेटिविटी को हम कहेंगे अवेकनिंग, जो अवेकनिंग हमें मिली है, पेन मिला है, दर्द मिला है, और पॉजिटिव हमें जो लाइट, हमारे सोल को स्ट्रेंथ दी जा रही है, राइट, हमें जो नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। लेकिन इसको मिलने का कारण ये है कि हमें यूनिवर्स ने दोनों चीज़ें दी हैं। अब फ्री विल हमारे ऊपर डाला है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं, किस चीज़ को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप कन्फ्यूजिंग, प्रॉब्लम, इरिटेशन, टेंशन, इन्हीं पर फोकस करोगे या पास्ट लाइफ की चीज़ों पर फोकस करोगे, तो इट मीन्स कि आपने नेगेटिविटी को सेलेक्ट किया है, पॉजिटिविटी को नहीं। तो आपको उसी का ही रिवॉर्ड मिलेगा। फिर आप यूनिवर्स को बोलोगे कि हमने इतना काम किया, इतना इनर वर्क किया, लेकिन हमारा काम होता नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि आपको 101% प्योरिटी के साथ में, फेथ के साथ में, लाइट के साथ काम करना है। चाहे काम हो या ना हो, रिप्रेजेंटली आपका काम हो या ना हो, लेकिन आपको फिर भी फेथ के साथ में, यूनिवर्स के साथ काम करना है। तभी आप इस एनर्जी को रिसीव कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आज आपने पॉजिटिविटी के साथ में काम किया, कल आप नेगेटिव हो गए और फिर आपने वो एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये फ्री विल यूनिवर्स ने आपको ही दी है कि आप इस एनर्जी से क्या ले सकते हैं, अच्छा ही या बुरा, तो ये आपके ऊपर है। तो प्लीज़ अपना जो हार्ट है ओपन करें, लव एंड एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आएँ, सब कुछ एक्सेप्ट करें। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, आप अच्छे और बुरे, सही और गलत से बाहर हो जाएं। जो भी है गो विद द फ्लो करना है। आई होप आप समझ पाए हो, क्योंकि ये टाइम है अपने आप पे वर्क करने का। जिसने भी इस टाइम अपने आप पे वर्क कर लिया, उसकी चार चांद आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। खुद आप अपने मुंह से कह के जाओगे कि यस मैम, मेरी लाइफ में जो मिराकल हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए, जो इस बार हो रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो टाइम है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वाला टाइम है। तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को बैलेंस करके रखें, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके रखें। इन दिनों आपको बहुत लूप में फंसोगे, लूप बहुत आपको फंसाने का काम करेगा। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन, यानी कि कोई और आपके साथ में प्रपोज़ल लेके आ सकता है, कोई और ऐसा, मे बी आपका कोई एक्स कोई रहा हो
वो आ सकता है, लेकिन ये एक तरह से लूप होगा जो आप उसमें फंसोगे। तो आपको रुकना होगा, उसे काटना होगा और आपको उसे एनर्जी देने से रोकना होगा। आप फिर चाहे पास्ट को भी दे रहे हैं एनर्जी, पास्ट की कोई मेमोरी है, पास्ट का कोई ऐसा पेन है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, तो उसके साथ भी कोड कट करना है। ठीक है, कोड कट कैसे करना है, आपको 5 से 10 मिनट तक ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स होना है और फिर यूनिवर्स को इनवाइट करना है। प्लीज़ यूनिवर्स, अपनी सोल को इनवाइट करना है, प्लीज़ मेरी हायर सेल्फ यूनिवर्स मेरी हेल्प करें। मैं इस एनर्जी को, अब जो भी आप सोच रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ इस एनर्जी को कोड कट करें। आप फील करें कि ये जो एनर्जी है वो लूप में है और वो लूप तोड़ा गया है, काटा गया है आर्कएंजल माइकल के द्वारा या यूनिवर्स के द्वारा, किसी के भी साथ में आप काट सकते हैं। और फिर उस लूप को आपको जलाना है। डेली 3 से 4-5 दिन करोगे तो आप उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। तो ये इस तरह से आप अपना लूप क्रिएट कर सकते हैं, आई मीन कट कर सकते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन भी बताया है, प्रॉब्लम्स भी बता दिए। आई होप आप अब इसको करके आप अपनी अच्छी एनर्जी में आ पाओगे, ताकि मुझे आपके लिए अच्छे चैनल मैसेज मिल पाए। क्योंकि आप जो भी एनर्जी में रहोगे, मुझे उसी तरह के या उसी के वजह से वो चैनल मैसेज मिलेंगे। तो मे बी आप मेरी हेल्प करोगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मुझे लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। बाय बाय।